जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार एलआरसी अमीन कानूनगो क्लर्क एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद में अगर आपके मन में या फिर किसी भी जगह पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान .in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी आ जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो पद बढ़ाए गए हैं उसको बढ़ाने के बाद में आपके 10,101 पद हो गए हैं। और अन्य जो एलिजिबिलिटी है कि कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म भरेंगे, कौन सी पोस्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सब आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं। अब इनको वेरीफाई करने के बाद में अगर आप इस फॉर्म को कंप्यूटर से भरना चाहते तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप ये वीडियो वॉच करके भर सकते हैं। बट अभी बात हो रही है मोबाइल से भरने की, तो आप यहां पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको फॉर्म को भरना है। अब आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, इसके सामने जो क्लिक है टू रजिस्टर है यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब आप सबसे पहले पोस्ट अप्लाइड फॉर पर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। एंड देन यहाँ पर जो आपका नाम है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपके फादर का नाम एंटर करेंगे, ये भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ से आपका मंथ और फिर यहाँ से आपका डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। ईमेल आईडी आपको अपनी एंटर करनी है और गेट OTP ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP यहीं पर आपको डाल करके वेरीफाई करना होगा। सेम वे में आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, एन नंबर के ऊपर आपके OTP जाएगा। जब आप गेट OTP मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपको वो OTP डाल करके भी वेरीफाई कर देना है। अब आता है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है, बिहार या फिर अदर, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आती है कैटेगरी, अगर आप बिहार के हैं तो आप यहाँ पर आपकी रियल कैटेगरी सेलेक्ट कर पाएंगे। अन्य स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर जनरल में रखा जाएगा। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है होम डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। जेंडर आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नेम एज पर आधार, तो जो आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जो भी आपका नाम है आधार कार्ड में सेम नाम आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद आप यहाँ पर ईयर ऑफ बर्थ एज पर आधार, यानी कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी जन्म ईयर क्या है, यानी कि आपका साल, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको अपने आधार कार्ड के आपको यहाँ पर अपना पूरा आधार नंबर एंटर करना है और फिर वैलिडेट आधार फ्रॉम सर्वर इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जानकारी वेरीफाई कर ली जाएगी अगर आपका नाम और जो बर्थ ईयर है और जो आधार नंबर है वो सेम होगा। फिर आप यहां पर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे, यहां पर टिक करेंगे एंड सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि आपने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब आपको आपकी यूजर आईडी देखने को मिल पा रही है, यूजर आईडी आप यहां से नोट कर लीजिए। अब आपको क्लिक टू सेट पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी यूजर आईडी यहां पर दी गई है और अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड की एलिजिबिलिटी क्या है वो आप जान लीजिए। आपके पासवर्ड की लेंथ 8 से 10 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, 0 से लेकर के 9 तक का कोई डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर में जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैशटैग $, इनमें से किसी भी कैरेक्टर का यूज होना चाहिए। तो इस तरह का आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज जैसे आप सेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पर डालना है और सेव पर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका न्यू पासवर्ड सेट हो जाएगा। अब आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आप आपकी यूजर आईडी एंटर करेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड डालेंगे, ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एडिट पर्सनल डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आएगी। तो आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपकी फिल हो चुकी है। आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी भरी हुई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है। तो जो भी आपकी मदर का नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद आप मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। डीओ भी आपकी दी गई है, एज यहाँ पर आपकी दी गई है, बाकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आता है आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि जो आपका प्रजेंट एड्रेस है वो, तो आपका जो भी प्रजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसको फिल करने के बाद में आपको पूरा एड्रेस इसी कॉलम के अंदर भरना है। फिर जो आपका पिन कोड बचेगा वो पिन कोड आपको यहाँ पर पिन कोड वाले सेक्शन में एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद नीचे आता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज अबो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर अलग है तो अलग से आप यहाँ पर भर दीजिएगा इसको अनटिक करके। फिर आता है आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप यहाँ पर देना अनिवार्य है क्योंकि इसमें ये ऑप्शन कंपलसरी रूप में ऐड किया है। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है, तो आपकी बॉडी के ऊपर जो भी निशान है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई परमानेंट मार्क नहीं मिलता तो आप इसको यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। फिर अगर आपका पैन नंबर है, पैन कार्ड है, तो आप पैन नंबर दे दीजिए। यूएएन ईपीएफ नंबर है तो आप ये दे सकते हैं, नहीं तो आप इन दोनों को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जो गो टू होम है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गो टू होम पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी फिल हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी जो इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो इसमें यहाँ पर इस वे में जानकारी को फिल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइड में ओपन करें। मैंने इस वेबसाइट को ब्राउजर में ओपन करके रखा है तो आपके सामने सही से विकल्प आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर मैट्रिक के सामने आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देंगे कि किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी से आपने आपकी 10वीं की है। तो बेसिकली 10th पर बोर्ड ही एप्लीकेबल होता है तो आप यहाँ पर बोर्ड लिख देंगे। फिर आता है इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम, यानी कि आपने कौन से स्कूल या फिर कौन से कॉलेज से आपकी जो 10वीं है वो की है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे सेम वे में जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। ये देने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आता है इंस्टीट्यूट टाइप। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बताएंगे गवर्नमेंट था आपका 10th जहाँ से आपने की थी या फिर प्राइवेट, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करके बताना कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट का। तो चलिए हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अभी सही से मेरे सामने ओपन नहीं हो पा रही है क्योंकि वेबसाइट मोबाइल में सही से विकल्प ओपन नहीं होते, बट यहाँ पर फिर भी आप देख सकते हैं कि आपके सामने डिस्ट्रिक्ट इस तरह से आ चुकी है। तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप 10th वाले सेक्शन में ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा या फिर आप चाहे तो इसमें जो है वो नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं क्योंकि 10th में सब्जेक्ट एप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब आता है पासिंग ईयर कि आपने किस साल के अंदर आप 10वीं की है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है आपका टोटल मार्क्स, 10th में टोटल मार्क्स क्या आते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको वो नंबर लिखना है जो नंबर आपको उनमें से आए थे। जैसे कि 600 में से मुझे आए थे 587, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। लिखने के बाद में आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। सेम वे में आप यहाँ पर आपकी 12th की जानकारी देंगे, यानी कि 12th आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप सेम वे में आपके स्कूल कॉलेज का नाम देंगे जहाँ से भी आपने ये की है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कॉपी कर रहे हैं और यहीं पर हम इसको सेम वे में पेस्ट कर देते हैं क्योंकि मैंने सेम कॉलेज से ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। इसके बाद आप यहाँ पर सेम वे में बताएंगे कि आपका कॉलेज क्या था, गवर्नमेंट या प्राइवेट, एंड देन यहाँ पर आप अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने आपकी 12वीं की है। ये स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपने ये आपकी क्वालिफिकेशन की है। एंड देन यहाँ पर आपको इसके बाद स्पेशलाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है और बताना है कि आपने आर्ट से किया है, साइंस से किया या फिर कॉमर्स से किया। जैसे कि मैं यहाँ पर साइंस लिखता हूँ। साइंस लिखने के बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट में यहाँ पर मैं PCB लिख देता हूँ क्योंकि मैंने PCB से की थी। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने सेम है
टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स आप यहाँ पर वो भरेंगे जो कि टोटल मार्क्स से पहले आप यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो आपके टोटल मार्क्स है वो एंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 500 लिखता हूँ, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं एंड देन आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपको डिप्लोमा की जानकारी देनी है। तो डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे कि किस यूनिवर्सिटी से आपने आपका डिप्लोमा किया है। फिर आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट कॉलेज नेम यानी कि आपके डिग्री कॉलेज का नाम देंगे जहाँ से आपने किया है। देन यहाँ पर आप सेम वे में इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, गवर्नमेंट था या फिर प्राइवेट था। इसके बाद आप यहाँ से आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप सेम तरीके से आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आपका डिप्लोमा किया है। फिर आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन के अंदर क्लिक करेंगे और जो आपका स्पेशलाइजेशन है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ये लिखने के बाद में यहाँ पर आपके सामने है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट से पहले पासिंग ईयर के किस साल के अंदर आपने आपका डिप्लोमा पास किया था ये आपको सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको मैं जो स्पेशलाइजेशन बता रहा था वो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स डालेंगे, जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर एंटर करने हैं और ये आपकी परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे, इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। देखने के बाद आप गो टू होम पर क्लिक करेंगे। गो टू होम पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो चुकी है। अब आपको सेमेस्टर डिटेल्स पर क्लिक करना है। सेमेस्टर डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डिग्री नेम में सेलेक्ट करेंगे कि आपके पास डिप्लोमा है, अंडर ग्रेजुएट है या फिर क्या है। तो मैं डिप्लोमा से अप्लाई कर रहा हूँ, अमीन की पोस्ट पर मैं डिप्लोमा सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब आपको यहाँ पर पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर लिखना है यानी कि सिलेक्ट करना है और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है फर्स्ट सेमेस्टर का वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद में आपको टोटल नंबर डालने हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, उसमें से जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आपको ऑब्टेन्ड नंबर के अंदर डालने होंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर ऑब्टेन्ड के अंदर ये नंबर फिल कर देता हूँ। इनको फिल करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको मोर सेमेस्टर का ऑप्शन दिया है, तो अब आप मोर सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सेम वे में डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे एंड जो आपका सेकंड सेमेस्टर है उसकी जानकारी भी सेम तरीके से देंगे। सेकंड सेमेस्टर सेलेक्ट करने के बाद आपका सेकंड सेमेस्टर सर्टिफिकेट का नंबर देंगे, टोटल नंबर देंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड देंगे और परसेंटेज दे देंगे। तो जो भी जितने भी आपके डिप्लोमा के अंदर सेमेस्टर थे वो सेमेस्टर यहाँ पर आपको एक एक करके सभी सेलेक्ट कर लेने हैं और उनके ईयर वाइज नंबर देने हैं। नंबर देने के बाद आप यहाँ पर सेव करेंगे और गो टू होम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाओगे और होम पेज पर आने पर आपको अब फोटो वाले जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे जिसका डायमेंशन 200x230 पिक्सल का रखा गया है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, पहले इंग्लिश के अंदर और फिर हिंदी के अंदर। तो आप क्या करेंगे, आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर भी आपका फोटो आपको अब सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आप अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा एंड देन आपको यहाँ पर सिग्नेचर इंग्लिश के अंदर अपलोड करना है। आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे एंड अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे, जिसका साइज 20 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर हिंदी के अंदर अपलोड करेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस सेम फाइल अपलोड कर दिया, बट आपको आपका नाम हिंदी के अंदर लिखना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। एंड देन यहाँ पर आप इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद, ये कह लीजिए कि फोटो को अपलोड करने के बाद गो टू होम पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आते हैं आपके सामने डॉक्यूमेंट का सेक्शन, तो आपको डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपलोड मैट्रिक 10th सर्टिफिकेट यानी कि जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आपको आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। अगर वो इमेज के अंदर है तो आपको किसी ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल करके इमेज टू PDF लिख करके सर्च करना है गूगल में और फिर उसको आपको PDF के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। और जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है 10th का वो आप लिखेंगे और फिर इसको अपलोड कर देंगे। बेसिकली पहले आप फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड जैसे ही आप सभी फाइलें सेलेक्ट कर ले फिर आपको सेव पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर पहले आप 10th की सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे एंड देन आप 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो आप यहाँ पर दोनों में सेम फाइल अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको डिप्लोमा डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है और नीचे है आपका अपलोड डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट, या आपको सभी सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी है। आपको सभी सेमेस्टर की मार्कशीट को स्कैन कर लेना है और फिर उसको सभी फाइलों को एक PDF
PDF के रूप में बना लेना है और वो यहाँ पर फाइल अपलोड करनी होगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर आपके ऊपर लागू है यानी कि निवास प्रमाण पत्र वो अपलोड करेंगे, ये भी PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए। एंड जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे। तो मैं इन सभी को अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पर देख लीजिए कि मैंने सभी जो PDF फाइल है डॉक्यूमेंट की वो अपलोड कर दी है। आप इनको व्यू अपलोडेड फाइल के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं कि सही से फाइल अपलोड हुई है, कहीं कोई और सी फाइल तो अपलोड नहीं हो गई, ये भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। और फिर आप रिमूव करके दोबारा से भी इसको अपलोड कर सकते हैं। एंड जब आपको लगे कि सभी डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुए हैं आप इनको वेरीफाई कर लीजिएगा और फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर फिर से होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर आई डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप क्लिक टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रीव्यू यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखने के बाद में आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपको अभी OTP आया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इस OTP को फिल करते हैं और फिल करने के बाद में आप यहाँ पर इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।